शुरुआत मुंबई से, जहां इस वक्त की बड़ी खबर जहां से आ रही है, डेप्यूटी सीएम शिंदे पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ शिव सैनिक भड़क गए। कार्यक्रम के स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की गई है। आयोजकों पर भी भड़के हैं शिव सैनिक। शिव सैनिकों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। तो देखिए, कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन अक्सर विवादों में रहते हैं और एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और कॉमेडी करने के मामले में शिव सैनिक भड़क गए। उनके स्टूडियो में जाकर, देखिए तस्वीरें में आपको दिखाया, स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की है। आयोजकों पर भी भड़के हैं शिव सैनिक और अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। देखिए, यही वो स्टूडियो के बाहर की तस्वीर है जहां शिव सैनिक पहुंचे थे, नाराज शिव सैनिक। उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ है और स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं। देखिए कैसे तोड़ा गया है, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। यही वो स्टूडियो जहां कुणाल कामरा ने वो शो किया था और शो के जरिए अभद्र टिप्पणी या फिर कहें कटाक्ष डिप्टी सीएम शिंदे पर किया था, जिससे शिंदे समर्थक नाराज हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। डिप्टी सीएम पर अभद्र टिप्पणी के मामले के बाद ये दोनों तस्वीरें सामने आई है। शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा और स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के लिए शिव सैनिक पहुंच गए हैं और ये सब कुछ हुआ है स्टैंड अप कॉमेडियन कामरान जो है उनकी एक अभद्र टिप्पणी को लेकर। और कुणाल कामरा पर भड़के संजय निरुपम। अभद्र टिप्पणी मामले में भड़के संजय निरुपम। सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट और कहा कुणाल कामरा की धुलाई होगी 11 बजे। जी हां, देखिए शिव सैनिक नाराज हैं तो संजय निरुपम भी अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कुणाल कामरा के खिलाफ उन्होंने पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कुणाल कामरा की धुनाई होगी 11 बजे, यानी आज 11 बजे एक बार फिर कुछ ना कुछ बड़ा होता नजर आएगा। कुणाल कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिव सैनिक नाराज हुए, तोड़फोड़ हुई। अब संजय निरुपम, जहां शिवसेना के नेता, उन्होंने धमकी दी कि 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई होगी। तो देखिए, दूसरी तरफ कुणाल कामरा के समर्थन में संजय राउत आ गए हैं। कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक है, संजय राउत ये कह रहे हैं। अब बताइए, स्टैंड अप कॉमेडियन को कोई जाने माने लेखक बता रहा है और ये कौन है? देखिए, संजय राउत हैं। और यही संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को कमजोर भी बता दिया। इन्होंने भी पोस्ट कर अपनी बात लिखी है। कुणाल कामरा ने जो अभद्र टिप्पणी को, उसके खिलाफ जो कुछ एक्शन शिव सैनिकों की तरफ से हुआ है, उसके बाद ये पोस्ट देखिए संजय राउत ने किया है, उद्धव गुट के शिवसेना नेता। और इन्होंने ये लिखा कि कुणाल कामरा जाने माने लेखक है। इन्हें ये नहीं पता कि कुणाल कामरा जो है स्टैंड अप कॉमेडियन है और अक्सर विवादों में रहते हैं। उनके समर्थन में सामने आ गए संजय राउत और यही नहीं रुके संजय राउत, उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को कमजोर मुख्यमंत्री भी बता दिया। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा का वो अभद्र बयान, वो टिप्पणी, जिसके खिलाफ ये नाराजगी देखने को मिली है। स्टूडियो पहुंच गए शिव सैनिक, नाराज जो थे, और उसके बाद तोड़फोड़ की गई है। स्टूडियो को तोड़ा मरोड़ा गया है, वहीं आयोजकों को भी खरी खोटी सुनाई गई है। देखिए किस तरह से पूरे स्टूडियो को तोड़ा फोड़ा गया है। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी धमकी दी कि आज 11 बजे, जी हाँ, सुबह 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई होगी। मतलब आप समझिए, एक बार फिर 11 बजे आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। और बात दिल्ली की, 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होना है। उससे पहले आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जहां पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो 4 दिवसीय सत्र में कैग रिपोर्ट समेत कई मुद्दों को लेकर घमासान के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की वंदे। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। इस सत्र के दौरान बीजेपी जहां बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सदन में सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। ऐसे में इस बार पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। दिल्ली
में बीजेपी की नई सरकार का यह पहला बजट होने वाला है। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में बजट पेश करेंगी। इस सत्र में डीटी से संबंधित सीएजी रिपोर्ट भी पेश होगी। यह सत्र आज से शुरू होकर 28 मार्च तक चलने वाला है। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का बजट ऐतिहासिक होगा। यह दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। हमारे संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उससे संबंधित बजट होगा। मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगी तो दिल्ली के चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या श्रमिक वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए इस बजट में दिल्ली को कुछ न कुछ सौगात वो देंगी। अब एक और बीजेपी जनता को समर्पित बजट पेश करने का दम भर रही है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर पुरानी योजनाओं को बंद करने का दावा किया है। जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे करो ना। आप पुरानी सुविधाओं को भी बंद करते जा रहे हो, ये तो धोखा हो जाएगा लोगों के साथ, ये तो सही नहीं है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आपने सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वो बीजेपी की नाकामियों को तो उजागर करेगी ही, साथ ही संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों का हिसाब भी मांगेगी। ऐसे में इस बार बजट सत्र में सियासी संग्राम के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर ये कि अमेरिका लगातार यमन पर हमला कर रहा है। जी हां, यमन की राजधानी सना में, जी हां, सना में भी जबरदस्त हमले हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है, हुती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तो देखिए, लगातार अमेरिका हुती विद्रोहियों पर हमलावर है और इस बार एक बार फिर सना शहर में अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किए। ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया है, एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी वायुसेना ने हुती विद्रोहियों को ठिकाने को निशाना बनाया है। सना की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। सना शहर जैसे देखिए आप, धमाके के बाद कैसे कबाड़ आसपास फैल गया, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है यमन पर, यमन के सना शहर पर, और लगातार हुती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी थी कि अगर आप नहीं माने तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, और बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिले। लगातार यमन पर अमेरिका हमलावर है। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कठुआ से बड़ी खबर, जहां आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सान्याल चलाया जा रहा है। जी हां, और एनएसजी की टीम भी कठुआ पहुंच गई है। आतंकियों की तलाश में सेना जुटी हुई है। रविवार शाम से यहां ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची। उसके बाद लगातार यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोलीबारी हो रही थी और अब एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची है और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जल्द ही आतंकियों का खात्मा होगा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी गुरसिमरन की आप सबको दिखाते हैं। जम्मू के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय